Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is polygons and properties of parallel lines. First, we will discuss how to identify alternative angles, corresponding angles, vertically opposite angles, and interior angles of parallel lines. Then we'll discuss how to calculate the sum of interior angle and how to find out each interior angle of any polygon, of regular and irregular polygon. And then we'll talk about how to solve problems related to exterior angle. तो सबसे पहले हम पैरेलल लाइन से शुरू करते हैं. Let we have two parallel lines. How to identify के the given lines are parallel lines. ये एरो लगेंगे उसके ऊपर. जब लाइंस के ऊपर एरो लगे होंगे तो they are parallel. अगर आपके पास दो लाइंस इस तरह से भी बनी हुई हैं और उनके ऊपर फिर अलग एरो लगे होंगे, यानी डबल एरो लगे होंगे, इसका मतलब ये डबल वाले की पैरेलल है. ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल, सिंगल एरो वाले आपस में पैरेलल हैं. ठीक है जी. अगर ऐसा नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन है और दूसरी एक लाइन वैसे उसको क्रॉस कर रही है पैरेलल लाइंस को, लेट वी हैव दीज पैरेलल लाइंस, और एक लाइन क्रॉस कर रही है, इस लाइन को फिर कहते हैं ट्रांसवर्सल. अच्छा जी. तो इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं. ट्रांसवर्सल की आइडेंटिफिकेशन क्या है? दो पैरेलल लाइन को आपस में एक लाइन कट कर रही होगी तो उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं. तो पैरेलल लाइन से कुछ एंगल्स बनते हैं. कौन कौन से एंगल्स बनेंगे? लेट ये एंगल आपके पास बन गया, ये ए है, इसी तरह ये बी है, ये एंगल सी है, और ये एंगल आपका क्या बन जाएगा? डी. ठीक है जी. लेट मैं इनको डिफरेंट नाम देता हूँ. ये एंगल 1 है, ये एंगल आपका 2 है, और ये भी एक एंगल बन रहा है 3, और ये एंगल आपका बन रहा है 4. तो ये ट्रांसवर्सल की वजह से ये आपके चार एंगल्स बन गए हैं. चार नीचे बन गए हैं, चार उधर दूसरी पैरेलल लाइन के साथ बन गए हैं. तो इनमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस एंगल की क्या रिलेशन है आपस में, और इक्वल हैं या उनका सम सप्लीमेंट्री है या क्या है, और इनके नाम क्या हैं. तो सबसे पहले ये देखेंगे, अगर कोई एंगल एक पैरेलल लाइन के आपके देखें, पैरेलल लाइन के एक लेफ़्ट राइट साइड पे है और एक आपका राइट साइड पे है, इस तरह से ये लेफ़्ट पे हो गया, ये राइट साइड पे हो गया, ऑपोजिट साइड पे, और इन साइड द पैरेलल लाइन है. तो इनको कहते हैं, इन एंगल्स को क्या कहेंगे हम? दे आर ऑल्टरनेटिव एंगल्स. ठीक है. मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 एंड एंगल डी. ये एंगल का साइन होता है. एंगल 1 एंड एंगल डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी ऑल्टरनेटिव एंगल. ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स. ठीक है जी. ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं. इसी तरह जो आपका जो ये है एंगल सी एंड एंगल 1 है, ये भी आपका देखें एक राइट पे एक लेफ़्ट पे है और इन साइड द पैरेलल लाइन है. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, एंगल 2 एंड एंगल डी आएगा, और ये आएगा एंगल 1 एंड एंगल सी. ये देखिए एक लेफ़्ट पे एक राइट पे है, तो दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेटिव एंगल्स. ठीक है जी. तो ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल इन साइज़. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये एंगल जो है ना, ऑल्टरनेटिव जो होते हैं वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं. ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल इन साइज़. इनका साइज़ एक जैसा होता है, एक जैसे एंगल होते हैं. ठीक है जी. पहला आपका ये रूल हो गया. उसके बाद आपका आ जाएगा जी ऑल्टरनेटिव के बाद हम बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो जिनकी पोजीशन सेम होती है. पोजीशन कैसे, किसकी सेम है? जैसे आपका एंगल ए है और एंगल 1 है. आपका एंगल ए जो है ना, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दूँ, एंगल ए और एंगल 1 इनकी पोजीशन एक जैसी है. कैसे पता लगेगा पोजीशन एक जैसी है? एंगल ए जो है ना ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे है, पैरेलल लाइन के ऊपर है. एंगल 1 जो है ना ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे है, पैरेलल लाइन के ऊपर है. बस पैरेलल लाइन दूसरी हो गई है, यानी एक वो ऊपर एक दूसरी पैरेलल लाइन है, लाइन अलग अलग हो गई हैं, लेकिन इनकी पोजीशन एक जैसी है. पैरेलल लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल के राइट पे, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल के राइट पे. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल 1 एंड एंगल ए आर, एंगल 1 एंड एंगल ए, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है जी. मैं यहाँ लिख दूँगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स. उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? एंगल 2 एंड एंगल बी.
एंगल 2 जो है ना, देखिए एंगल 2 और एंगल बी जो है, ये एंगल 2 आपका ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट पे है, ये भी ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट पे है बी, ये पैरेलल लाइन के ऊपर, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो इसलिए ये एंगल क्या बनेगा, एंगल 2 एंड एंगल बी, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका एंगल 4 एंड एंगल डी। जैसे एंगल डी पैरेलल लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्सल के राइट पे है, ये एंगल 4 भी इसी तरह है। तो एंगल 4 और एंगल कौन सा आ जाएगा जी आपके पास, एंगल डी जी, ये आपके आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद आपका एंगल 3 एंड एंगल, इनकी भी सेम डिस्क्रिप्शन है। एंगल 3 एंड एंगल क्या रह गया, ये सी, दे आर ऑल्सो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और मैं यहाँ पे लिख दूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं दे आर ऑल्सो इक्वल इन साइज। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन साइज, इनका साइज़ भी एक जैसा होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ठीक है जी, ये दो तरह के आपके एंगल्स आ गए हैं। उसके बाद आपका हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनते हैं, जब भी कोई दो लाइन आपस में क्रॉस करेंगे तो आमने सामने वाले एंगल जो होते हैं ना, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जैसे मैं ये कहीं भी आप दो लाइनें क्रॉस करवा दें तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके अलावा आपका जो ये एंगल है और ये एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दे आर ऑल्सो इक्वल। लेकिन लाइंस मस्ट बी स्ट्रेट, दोनों लाइंस स्ट्रेट होंगी। जब भी आपस में ये क्रॉस करेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। ठीक है जी, तो इनमें देखें ए एंड सी है, बी एंड डी है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ए एंड एंगल सी, यही थे। एंगल ए एंड एंगल सी आपस में देखें क्रॉस बन रहा है और आपस में वर्टिकली अपोजिट है। बी एंड डी आर वर्टिकली अपोजिट। एंगल बी एंड एंगल डी, दे आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 and 3, 2 and 4। एंगल 1 एंड एंगल 3 और एंगल 2 एंड एंगल 4, ये जो जितने भी मैंने आपको एंगल्स लिख के दिए हैं ये क्या हैं, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल। जैसे ये दो पैरेलल लाइन आपके पास, एंगल डी और एंगल 1 पैरेलल लाइन के अंदर हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे हैं। जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट पे, वो तो ऑल्टरनेटिव हम बात कर चुके, दे आर इक्वल इन साइज। अब जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे, जैसे 1 एंड डी है और 2 एंड सी है, दे आर इन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और इन साइड ऑफ पैरेलल लाइंस, इनको इंटीरियर एंगल कहते हैं और ये इक्वल नहीं होते। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल 1 एंड एंगल डी, और दूसरा कौन सा था, एंगल 2 एंड सी। ठीक है जी, एंगल 2 एंड एंगल सी, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं है तो क्या प्रॉपर्टी है इनकी, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री किन्हें कहते हैं, इनका सम 180 होगा। देखें 1 एंगल 1 प्लस एंगल डी जो है ना, इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है जी, दूसरा एंगल 2 प्लस एंगल सी, इनका सम कितना आएगा जी, 180 डिग्री। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स किसे कहते हैं, पॉलीगॉन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, ऑल द शेप्स जिनकी सारी साइड स्ट्रेट होती हैं, ऑल द साइड्स मस्ट बी स्ट्रेट, और वो कॉम्पोजिट शेप नहीं होगी, यानी दो शेप आपस में ज्वाइन नहीं होंगी। जैसे एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल को इकट्ठा ड्रॉ कर दिया जाए, या दो शेप्स आपस में लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होती,
ठीक है जी, क्रॉस नहीं करेंगी लाइंस इसमें। तो एक सिंगल यानी एक ही शेप होगी और उनकी सारी लाइन स्ट्रेट होंगी, उसको पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन मतलब मैनी मतलब उसके अंदर काफ़ी सारी साइड्स होती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। सबसे जो लेस नंबर ऑफ पॉलीगॉन जो होती है ना, नंबर ऑफ साइड जो होती हैं पॉलीगॉन की, वो 3 होती हैं। 2 साइड से तो कोई शेप नहीं बन सकती। तो 3 साइडेड जो पॉलीगॉन उसको कहते हैं ट्राइंगल। और उसके बाद 4 साइडेड ट्राइंगल उसको 4 साइडेड जो पॉलीगॉन है उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। और उसके बाद जैसे 5 साइडेड है, फिर आगे पेंटागॉन, फिर आगे 6 साइडेड को हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, इसी तरह चलता जाता है, ऑक्टागॉन, नोनागॉन एंड डेकागॉन, फिर 11 गॉन, 12 गॉन, 13 गॉन, इस तरह से हम लिखते रहते हैं। तो जितनी भी नंबर ऑफ साइड होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसको लिख देते हैं। तो सबसे ये देखिए पॉलीगॉन्स की मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दी कि सारी लाइन स्ट्रेट होती हैं, सर्कल नहीं होता पॉलीगॉन में आता, और ना ही कोई ऐसी शेप के जैसे मैं आपको 2 लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दूं और ये मिला दी आपस में और एक इस तरह कर्व मिला दूं, ये पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है जी, पॉलीगॉन में सारी लाइन स्ट्रेट होती हैं। अब देखिए पॉलीगॉन्स में सबसे पहले जो फार्मूला होता है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का होता है। सम ऑफ इंटीरियर ये किसी भी पॉलीगॉन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अगर आपने ये देखना है किसी के अंदर कितने एंगल्स, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या बनता है, वो होता है नंबर ऑफ साइड माइनस 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 180 से। ठीक है जी, अब मल्टीप्लिकेशन का साइन बेशक ना भी लगाएं। यहाँ पे जो n है वो क्या है, n इज़ नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है जी, आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने निकालना है कि ट्रायंगल में कितना सम होता है टोटल इंटीरियर एंगल का। यू नो के 180 होता है, लेकिन फार्मूला से क्या करेंगे 3 - 2, यानी 2 कम कर देना नंबर ऑफ साइड से, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 180 आएगा। क्वाड्रिलेटर में 360 होता है, कैसे 4 - 2 जो है वो 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 क्या आएगा आपका 360, इसका सम 360 होता है। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना होता है। ठीक है, आगे इसके बाद जो है ना किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू होता है 360। चाहे वो शेप कैसी भी है, रेगुलर है, इर्रेगुलर है, कैसी भी शेप है, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम आपका क्या बनेगा 360 बनेगा। उनको सबको आपस में ऐड करेंगे, इक्वल टू 360 रखेंगे। और इंटीरियर एंगल को किसके इक्वल रखेंगे, अगर आपके पास कोई भी पॉलीगॉन है उसका सम आप किसके इक्वल रखना है, उसमें नंबर ऑफ साइड में से 2 माइनस कर दें, जितनी भी साइड्स हैं, अगर 7 है तो 7 - 2 5, 5 मल्टीप्लाई 180, तो जो भी आएगा उसके इक्वल रख लेंगे उसका टोटल सम। ठीक है जी, इसी तरह आपके पास अगर एक्सटीरियर एंगल है तो वो 360 आएगा। ये किसी भी पॉलीगॉन के लिए रेगुलर या इर्रेगुलर। अब मैंने 2 वर्ड यूज़ किए हैं, रेगुलर, इर्रेगुलर। रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं, जिसकी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, एंगल्स आपस में सारे इक्वल होते हैं, वो रेगुलर पॉलीगॉन है। इर्रेगुलर में आपके साइड्स डिफरेंट हो जाएंगी, जब साइड डिफरेंट हो जाएगी तो एंगल भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए भी 2 फार्मूलाज हैं। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए अब हम निकालेंगे ईच एंगल, एक एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। एक अगर इंटीरियर एंगल निकालना है आपने तो कैसे निकालेंगे, आपका जो टोटल सम होगा, क्योंकि सारे एंगल तो आपस में इक्वल हैं, सम कैसे आता है n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है जी, ये तो इस सम पे टोटल नंबर ऑफ साइड डिवाइड कर दें, क्योंकि जितनी साइड्स होती हैं उतनी एंगल होते हैं। किसी भी शेप के 3 साइड तो 3 एंगल होते हैं, 4 साइड तो 4 एंगल होते हैं, तो इसको डिवाइड बाय n कर देंगे। टोटल सम पे डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड कर दें तो आपके पास ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा, लेकिन इट इज़ फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, अगर रेगुलर है तो। और दूसरा ये है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है रेगुलर पॉलीगॉन में, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n, क्योंकि अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके एक्सटीरियर इंटीरियर इक्वल तो एक्सटीरियर भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे, एक्सटीरियर भी इक्वल है, इंटीरियर भी इक्वल है, तो उसके फिर जो एंगल बनेंगे ना आपके क्या कहते हैं इसका टोटल जो मतलब जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे वो सारे आपस में इक्वल होंगे, तो उनका सम 360 बनता है। 360 पे नंबर ऑफ साइड डिवाइड कर दें तो आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अगर आपके पास कभी भी रेगुलर पॉलीगॉन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज़्यादा जो मेरे
मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला आपका ये होगा। अगर वो आपको इंटीरियर भी देता है ना तो आप उससे एक्सटीरियर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बात एक आपको बताता हूँ कि अगर जो आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है ना, यानी आपका जो इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन का, ठीक है जी, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है। अगर आपको एक्सटीरियर की आइडेंटिफिकेशन है तो आपको इस बात का वैसे ही पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं, इनका दोनों का सम 180 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंटीरियर निकालना है तो आप एक्सटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर निकालना है तो आप एक्सटीरियर को इंटीरियर 180 में से माइनस कर दें, आपके पास एक्सटीरियर आ जाएगा। जैसे ये आपके पास एक शेप है, लेट इस तरह से मैं एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास शेप है, पेंटागन ड्रॉ कर दी। अब इसका एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर तो आपको पता लग जाए क्लियरली कि क्या है, ये आपका इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर क्या बनेगा, किसी एक साइड, इस साइड को एक्सटीरियर आगे बढ़ा दो आप आगे, ठीक है। मैंने इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है इसका, ठीक है। ये अब एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल, इनका सम क्या बन रहा है 180। लेट वी हैव दिस वन इंटीरियर एंगल, और आप किसी भी एक साइड को बढ़ा दो, बेशक इसको बढ़ा दो, इसको आगे लेके जाएंगे जब इस साइड को सीधा यूँ स्ट्रेट लाइन, तो अब ये देखिए ये इसका एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो ये एंगल इन दोनों का क्या बनेगा, सम 180। ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यानी अगर आपको इंटीरियर दिया है उसको 180 में से माइनस कर दें तो एक्सटीरियर आ जाएगा, अगर आपको एक्सटीरियर दिया है उसको 180 में से माइनस कर दें इंटीरियर आ जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है इसी के अंदर। तो ये सारा था अबाउट पॉलीगॉन्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट पास्ट पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहले क्वेश्चन में हमने एक्स फाइंड करना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एंगल ऑन अ पॉइंट दिए हुए हैं सारे, तो एंगल ऑन अ पॉइंट 360 होता है। आपने एक्स निकालना है, एक्स विल बी इक्वल टू 360 माइनस, बाकी एंगल्स माइनस कर दें 40, ये बॉक्स का मतलब 90 होता है, यू नो अबाउट इट, माइनस 120, इसको माइनस करेंगे सारे एंगल्स को, तो एक्स इक्वल टू आपका बनेगा 360 माइनस 250, ठीक है जी। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 110 डिग्री, ये आपके पास आपके आ गया 110। इसके बाद आपके पास जो अगला एंगल है इसमें क्या लिखा हुआ है कि गिवन जो ट्राइंगल है इट इज़ कोऑर्डिनेट, ये जो आपको दी हुई है BCD, तो इट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल देखिए वही रेगुलर आ गई। अब आप इसका जो है ना, आप क्या करेंगे, 180 सम होता है, 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका ईच एंगल कितना आता है, तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तो एक एंगल 60 का आ गया, तो ये हर एंगल इसका 60 का है, ठीक है जी। और ये एंगल भी 60 का है, तो आपका y कितना आएगा, y इक्वल टू 180 माइनस 60 कर दें, या आप इसको कर लें कि सम एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये भी एक फार्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, 60 प्लस 60 120 के इक्वल आ जाएगा। इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत आसान है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंगल दिए हुए हैं। एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 37, ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन है, इतने आसान आए हुए हैं। आप इजीली इन, अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट हैं बेसिक, तो आप इजीली अपने ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, ये देखें, अक्सर बच्चों को याद नहीं रहता कि एक, अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो कौन से एंगल इक्वल होते हैं। आपकी दो साइड जो इक्वल है ना, वो जो दोनों इक्वल साइड तीसरी से जहाँ मिल रही हैं, दे एंगल्स आर इक्वल। जैसे ये वाली इक्वल साइड यहाँ वाई पे मिल रही है, ये वाली आर पे मिल रही है, तो आर और क्यू एंगल आपस में इक्वल है। इफ़ क्यू इज़ वाई देन आर विल ऑल्सो विल बी इक्वल टू वाई, तो वाई प्लस वाई आपका क्या आ जाएगा, y प्लस 46 इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 2y इक्वल टू 180 माइनस 46 आ जाएगा, और y इक्वल टू आ जाएगा 134 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। देन y का आंसर आपके पास क्या आ गया, इट इज़ 67, ठीक है जी। तो 67 ये इसका एंगल आ गया, सॉरी इसकी वैल्यू आ गई है। इसके बाद क्या करना है हमने, ये फाइंड करना है। हमने पहले मैंने क्वेश्चन सारे आसान रखे हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, पैरेलल लाइन से रिलेटेड है, और भी पॉलीगॉन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या निकालना है, एक्स निकालना है। 122 को 180 में से माइनस करेंगे, इट विल बी 58, और एक यू नो कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है। एक्स विल बी इक्वल टू 360 में से वी विल सब्ट्रैक्ट द रेस्ट ऑफ द एंगल्स जो आपके पास गिवन है, 83 माइनस 58 माइनस 135, तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको ये आ जाएगा 360 माइनस आ जाएगा 231, सॉरी इसको सबको आपस में ऐड करेंगे,
ये बनेगा 276। इसको माइनस कर देंगे आप, 360 में से 276 माइनस करेंगे तो x विल बी इक्वल टू आई थिंक सो 84। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखें, नंबर ऑफ साइड आपको काउंट करनी पड़ेगी। ये रेगुलर है, ये एक पॉलीगॉन 1 2 3 4 एंड 5 पेंटागन है। आप क्या करेंगे कि पहले इसका सम निकालेंगे। टोटल सम कितना आएगा पेंटागन का? पेंटागन 5 माइनस 2 यानी 3 मल्टीप्लाई 180 आएगा सम इसका। तो इसका सम निकालने के लिए आप इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, इट विल बी 540। ठीक है जी। और अब आप क्या करेंगे, इसका जो टोटल सम है बाकी एंगल्स का, आप लिखे a इक्वल टू 540 माइनस कर दें 65 माइनस 125 माइनस 110 और वी विल सब्ट्रैक्ट माइनस 95। ठीक है जी। इन सबको कर देंगे माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 540 माइनस 395 इन सबको ऐड करने के बाद। तो a इक्वल टू आपके पास आ गया 145। ये इसकी a की वैल्यू आ गई है। ठीक है जी। अब ये देखें, इस क्वेश्चन में हमने x फाइंड करना है। लिखा क्या हुआ है? स्क्वायर एंड रेगुलर पेंटागन लिखा होता है। रेगुलर अगर वो कोई शेप दी हो, आर जॉइन अलॉन्ग द एज एंड एज शोन इन द डायग्राम वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू x। क्या करेंगे, 360 में से आपने पेंटागन का इंटीरियर एंगल भी माइनस कर देना है और स्क्वायर का भी। स्क्वायर का तो 90 होता है, यू नो अबाउट इट। ठीक है, ये 360 डिवाइड बाई 4 भी कर सकते हैं आप। पेंटागन का सम अभी हमने निकाला है 3 मल्टीप्लाई 180। ठीक है जी। 3 मल्टीप्लाई 180 अभी पेंटागन यानी 5 माइनस जो भी आपके पास आया था 540 आ जाएगा ये। ठीक है। तो 540 को आप डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ साइड 5 से। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ईच एंगल ऑफ पेंटागन। ठीक है जी। ये कितना आ गया आपका? इसको डिवाइड करने से 108। तो 108 आ गया ये आपका, और सॉरी 108 ये एंगल आ गया ये वाला, और ये 90 है आपका। इन दोनों को आप माइनस कर दें 360 में से। x विल बी इक्वल टू 360 माइनस 108 माइनस 90। तो x विल बी इक्वल टू 198 माइनस कर देंगे 360 में से, और 360 माइनस 198 और x विल बी 162। ठीक है जी। अब ये देखें क्वेश्चन थोड़ा सा और ये कॉम्प्लिकेटेड। देखें, इक्वल साइड दी हुई हैं, ये साइड इक्वल हैं आपस में, और जब इक्वल है तो ये मैंने कहा था इक्वल साइड जहाँ तीसरी से मिल रही हैं, ये इक्वल साइड एक सी से मिल रही है जाके एक डी से, तो सी और डी इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे आपके 35 और ये भी 35 प्लस 35 आपका क्या बनेगा 70 को 180 में से माइनस करेंगे, 180 माइनस 70 करेंगे तो आपका वही आ जाएगा 110। ये एंगल 110 है तो ये एंगल भी 110 होगा, क्योंकि ये दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है जी। और अब हमने क्या, ये आपको बल्कि सारा प्रोसेस शो करना पड़ेगा। 3 मार्क का क्वेश्चन है, सारे प्रोसेस आप शो करेंगे। आप लिख देंगे कि आप एंगल सी जो है वो भी आपका 35 है क्योंकि आइसोसेलेस है, और फिर आपका एंगल जो है ना डी ई सी इक्वल टू 110, और इसका मतलब ये हुआ कि ए ई बी जो है ना इट विल ऑल्सो विल बी इक्वल टू 110। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप यहाँ पे रीज़न लिख दें, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब x निकाल लें। अब x विल बी इक्वल टू 180 में से 48 को और 110 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 180 माइनस 158 सॉरी। ठीक है जी। इसको माइनस करेंगे तो इट विल बी 22। ये आपके पास आ गया। उसके बाद हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन आ गया, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ 156। हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ साइड। मैंने आपको ये बताया था कि इसका असल जो इजी में वे है, आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लें। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 156। इनका सम क्योंकि 180 होता है, मैंने आपको अभी बताया था। एक्सटीरियर निकालने के लिए आप 180 में से माइनस कर दें, ये 24 आ गया। तो नंबर ऑफ साइड जो है ना n इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल है और नंबर ऑफ साइड निकालनी है, आप 360 पे डिवाइड कर दें एक्सटीरियर एंगल को। अगर आपके पास नंबर ऑफ साइड है और एक्सटीरियर एंगल निकालना है, फिर आप नंबर ऑफ साइड को डिवाइड कर दें। वो फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया था।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15। ये इजी वे है इसको एंगल निकालने के लिए, 15 आ जाएगा। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि आप ईच इंटीरियर एंगल का यूज़ करेंगे फार्मूला और उसको फिर इक्वल रखेंगे, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, वो भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास अब ये दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू कितना है बी सी, और एंगल बी ए बी सी, ये एंगल जो है ए बी और सी ये, और एंगल बी ए सी यानी बी ए सी, इन दोनों की जो रेशो है ये 2 है तो ये 5 है। ठीक है जी, जब इसकी रेशो 5 बन रही है तो ये भी 5 बनेगा आपका। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये आपके पास जो रेशो बनी है तीनों एंगल्स की 2:5 बन गई। आपके जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके जो रेशो बन रही है A:B:C जो है ना एंगल्स की, वो 2:5:5 है, ये आपकी रेशो बन रही है। ठीक है जी, तो अब क्या निकालेंगे, हमने क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ABC जिसकी रेशो 2 है। तो एंगल ABC जो है ना ABC विल बी इक्वल टू, यानी जो उसकी रेशो है 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, सम ऑफ रेशो कितना है ये 12 बनेगा। सम ऑफ रेशो कितना बन रहा है मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये फार्मूला होता है शेयर निकालने का किसी भी रेशो के साथ। सम ऑफ रेशो फार्मूला क्या होता है, वो 5 + 5 + 2 = 12। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। तो फार्मूला क्या होता है, रेशो ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल 180 होता है ट्रायंगल का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हाँ जी 15 आई थिंक सो 15 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 30। या इसके और भी कई प्रोसेस हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो आपका ABC एंगल आपका 30 आ गया, रेशो से मैंने निकाल दिया इसका। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन हमने 9 क्वेश्चन क्या है, आपने निकालना है जी CXG, CX एंड G, ये वाला एंगल है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये लो, ये एंगल निकालना है आपका। इसको 180 में से माइनस करेंगे आप 81 को, इट विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ 180 माइनस 81, इसको माइनस कर दें, आपका एंगल आ जाएगा 99। इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, एंगल BCX, ये B है, ये C है और ये X है, ये एंगल फाइंड करना है जिसको मैं ये रेड मार्क कर रहा हूँ। BCX जो है ना 53 का ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन, ये पे एरो लगे हुए हैं। ठीक है जी, AD और EH जो है ना पैरेलल लाइंस हैं। ये देखिए ट्रांसवर्सल आपका CF बन रहा है, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे है। तो आपका ये एंगल कितना बनेगा, C एंगल, इसी को मैं लिख देता हूँ इक्वल, सॉरी इसको इक्वल लिखूँगा मैं 53। क्यों है ये 53, ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, रीज़न लिखनी पड़ेगी आपको साथ इसकी ना। अच्छा जी, इसके बाद क्या फाइंड करना है हमने, ABX कौन सा एंगल है, ABX, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमने। ठीक है जी, तो ये देखें अगर ये 46 है तो ये आपका 46 है, क्योंकि ये आपके ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। और इसको माइनस कर देंगे 180 में से, तो आपका ABX बन जाएगा 180 माइनस 46, तो कितना बनेगा ये 134। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन 10 है, इसमें क्या दिया हुआ, इसमें भी पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए ये देखें कि 37 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले ये x है तो ये भी x है, ये x क्यों है इसकी रीज़न मैं लिख दूँ यहीं पे, ये आप ऐसे नाम के साथ लिखेंगे। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि क्रॉस बन रहा है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन है, आपस में ये इक्वल होंगे। और x इक्वल टू आपका 73 आ गया। ये क्यों इक्वल है, ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, कैसे, ये आपका अब देखें, ये CD और AB पैरेलल है, EB और EC पैरेलल है, लेकिन जब EB और EC को ये क्रॉस कर रही है ना लाइन AB, तो ये एज अ ट्रांसवर्सल भी बिहेव करेगी लाइन ना, तो ट्रांसवर्सल भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। वैसे वो दोनों आपस में पैरेलल भी हैं। तो जब ट्रांसवर्सल के एक राइट पे एक लेफ्ट पे और इनसाइड द पैरेलल लाइंस बनते हैं तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, y और x जो है ना ये इंटीरियर एंगल है, x + y = 180 और y = x उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 180 माइनस x, और y = कितना आ जाएगा 180 माइनस x की वैल्यू कितनी थी 73। तो आपके पास ये y की वैल्यू आ गई 107। हाँ जी, ये आपके पास क्वेश्चन सेकंड लास्ट आई थिंक सो
अच्छा ये इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज़ 160, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ साइड। फिर वही मैंने आपको बताया था, आपका एक्सटीरियर एंगल निकाल लें, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, मैं लिख दूंगा इधर, ईच इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180 माइनस 160, ये 20 आ गया, और आप 360 पे 20 को डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी, तो इट विल बी 18 साइड्स आएंगे इसकी, ठीक है जी। 18 कौन है वो, और इसके बाद फिर वही एंगल है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ, ये हम कर चुके हैं पीछे, इसका हम आंसर यहाँ पे निकाल चुके हैं। 156 जो था ये रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका, कितना था इसका आंसर, ये वाला 15 आएगा, ठीक है जी। तो ये आपका 15 आएगा, नंबर ऑफ साइड हमने कर लिया ये। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये क्या है, आ ट्राइंगल हैज़ वन एंगल ऑफ 55 और अदर टू एंगल्स इन द ट्राइंगल आर इन रेशो 3:2। और तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ स्मॉलेस्ट, एक तो आपके पास देखिए 55 आ गया, हम ट्राइंगल वैसे बना भी सकते हैं, दो की तो रेशो दी हुई है ना आपको, एक 55 दिया हुआ, ये एग्जैक्ट एंगल है, ये रेशो दी हुई है इनकी दो की। तो आप क्या करेंगे, पहले ये देखें कि उन दो का सम कितना बनता है, सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू रिमेनिंग एंगल्स क्या बनेगा, 180 में से आप 55 माइनस कर दें, 180 माइनस 55 करेंगे तो सम ऑफ इसका बाकी जो दो बच गए 55 के अलावा उसका सम आ जाएगा, इट विल बी 125। तो अब आपने क्या करना है, दोनों का शेयर निकाल लें आपका, दोनों फर्स्ट एंगल विल बी, या फर्स्ट तो नहीं लिख सकता, एंगल 1 विल हम लिख देते हैं, एंगल 1 विल बी, इसकी रेशो कितनी है 2, सम ऑफ रेशो 5 है, मल्टीप्लाई बाय 125, ये इससे कट जाएगा, 25 50 आता है। और जो दूसरा एंगल है, वैसे तो स्मॉलेस्ट यही है आपका, स्मॉलेस्ट निकालना था, क्योंकि जिसकी रेशो कम होती है वो छोटा एंगल आएगा, जिसकी रेशो ज़्यादा है वो बड़ा एंगल आएगा। और पहले ही आपका 55 है, एक 55 है, एक इससे 50 से बड़ा बनना है, तो एंगल जो दूसरा एंगल बनता है वो आपका 3/5 मल्टीप्लाई बाय 125 बनता है। इसको करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे मैं आपको शो करवा रहा हूँ, 75 आएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो कौन सा है हमें, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, वो आपका 50 आ रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट पॉलीगॉन्स। मैंने कोशिश की है कि हर टाइप का क्वेश्चन आपका ऐड किया जाए, तो ये पैरेलल लाइन और पॉलीगॉन से रिलेटेड आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।